नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 अक्टूबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान राजस्व कार्मिकों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर सीएम गहलोत से मुलाकात की और कार्य बहिष्कार खत्म कर काम पर लौटने की घोषणा की। राजस्थान तहसीलदार सेवा संघ, राजस्थान कानून गो संघ एवं राजस्थान पटवार संघ के पदाधिकारियों ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इन संघों के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री की अपील एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों से हुई वार्ता के बाद उन्होंने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए दोगुने जोश के साथ प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान में योगदान देने का निर्णय किया है। अभियान को सफल बनाने के लिए सभी राजस्व कार्मिक पूरे समर्पण के साथ कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन के लिए संकल्पित है। अभियान की सफलता में अन्य विभागों के साथ साथ राजस्व विभाग के कार्मिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार ने राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उनकी वाजिब मांगों पर सदैव सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है। पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि, देय भत्तों में बढ़ोतरी तथा रिक्त पद भरने जैसी मांगों के संबंध में समय समय पर सकारात्मक निर्णय भी किए गए हैं। सरकार ने खुद के इस्तेमाल होने वाली खानों से कोयले की 50% बिक्री के लिए मंगलवार को नियमों में संशोधन किया। इस कदम से 50 करोड़ टन सालाना व्यस्त समय की क्षमता वाले 100 से अधिक कैप्टिव और लिग्नाइट ब्लॉकों को फायदा होगा। साथ ही इस कदम से सभी कोयला और लिग्नाइट खानों वाले राज्यों को भी लाभ होगा। कोयला मंत्रालय ने बयान में कहा, मंत्रालय ने खनिज रियायत नियम 1960 में संशोधन किया है। इसके तहत कोयला और लिग्नाइट के कैप्टिव ब्लॉकों से किसी एक वित्त वर्ष में कुल उत्पादन पर 50% को बेचा जा सकता है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तुरंत मदद कर जीवन बचाने वालों और जन जागरूकता करने वालों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। इस सम्मान के लिए आमजन या संस्था अपने आवेदन पत्र नजदीक परिवहन कार्यालय में 15 अक्टूबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली ने सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे गुड सैमरिटन और व्यक्ति संस्था को पुरस्कृत किया जाना है। इसके लिए मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन और पुलिस विभागों को पत्र लिखकर नाम मांगे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया है। गहलोत ने केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर यह आग्रह किया ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके और उन्हें आर्थिक नुकसान नहीं हो। नागौर जिले के गोटन कस्बे में 18 दिन पहले शाम के समय एक महिला टीचर के घर से 90 लाख रुपए की चोरी को शिक्षिका की बेटी ने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अंजाम दिया था। मंगलवार देर शाम पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए शिक्षिका की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से करीब 37,95,800 रुपए कैश और 99 तोला सोना बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एएसपी राजेश मीणा ने बताया कि दिन दहाड़े और महज 45 मिनट में इतनी बड़ी चोरी की वारदात होने से पुलिस को पहले दिन से ही मामले में गोटन की पीड़िता शिक्षिका कांता कुमारी फड़ौदा के परिजनों और रिश्तेदारों पर संदेह था। जांच पड़ताल में सामने आया कि कांता कुमारी की बेटी हिमानी फड़ौदा का बॉयफ्रेंड सुनील जाट चोरी की घटना के बाद से अपने घर से गायब है। राजस्थान के खान, पेट्रोल एवं ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि अधिकतम मांग के समय पीक आवर्स कम लागत की विद्युत उपलब्धता बनाए रखने के हर संभव प्रयास करने होंगे। डॉक्टर अग्रवाल ने मंगलवार को विद्युत भवन में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए पीक आवर्स सुबह 5 से 9 बजे और शाम के 5:30 से रात के 10 बजे के लिए कम लागत की इकाइयों में उत्पादन बढ़ाने, राज्य की सोलर एवं विंड विद्युत इकाइयों के उत्पादन पर निर्भरता अधिक रखने और आवश्यकता होने पर अन्य ग्रिड से समन्वय बनाते हुए सस्ती दर पर विद्युत खरीदने की रणनीति बनानी होगी। त्योहारी सीजन से पहले देश में कोयला संकट बढ़ता जा रहा है और खानों से दूर स्थित नॉन पिटहेड 64 बिजली संयंत्रों के पास 4 दिन से भी कम का कोयला भंडार बचा है। कोयला खानों से दूर स्थित बिजली संयंत्रों को नॉन पिटहेड कहते हैं। केंद्रीय बिजली प्राधिकरण की बिजली संयंत्रों के लिए कोयला भंडार पर ताज़ा रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि 25 ऐसे बिजली संयंत्रों में 3 अक्टूबर को 7 दिन से भी कम समय का कोयला भंडार था।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 से 8 अक्टूबर तक कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को ये जानकारी दी। राष्ट्रपति भवन के बयान के अनुसार राष्ट्रपति 7 अक्टूबर को चामराजनगर स्थित चामराजनगर आयुर्विज्ञान संस्थान के नवनिर्मित शिक्षण अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद 8 अक्टूबर को श्रृंगेरी में दक्षिणामन्या श्री शारदा पीठम और शंकर अद्वैत अनुसंधान केंद्र का दौरा करेंगे। राजस्थान के 33 जिलों में मानद वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्तियां पिछले 7 सालों से अटकी हुई हैं। ऐसे में वन्य जीवों के हितों की रक्षा कैसे होगी? वहीं जब नियुक्तियां होती थी तो जिनको वन्य जीव मामलों की जानकारी तक नहीं है उन्हें मानद वन्य जीव प्रतिपालक बना दिया जाता था। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत वन्य जीवों के हितों की रक्षा के लिए मानद वन्य जीव प्रतिपालकों की नियुक्ति की जानी होती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अगस्त में आयोजित प्राइवेट और परिणाम से असंतुष्ट परीक्षार्थियों का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। प्रमोट फॉर्मूले के मुकाबले एग्जाम का जारी रिजल्ट कम रहा। 10वीं का रिजल्ट 56.89 और 12वीं का रिजल्ट 78% रहा। पिछली बार परीक्षा परिणाम 99% से अधिक रहा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में कुल 7,567 छात्र पंजीकृत किए गए। इनमें से 5,713 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। 3,228 परीक्षार्थी पास हुए हैं। कुल पासिंग प्रतिशत 78% रहा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पटवारी भर्ती परीक्षा में 951 पदों में इजाफा किया है। अब 23 और 24 अक्टूबर को 5,378 पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें 3 घंटे की 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन होगा। बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि 23 अक्टूबर को पहली पारी की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से सुबह 11:30 बजे तक होगी। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह 24 अक्टूबर को भी इसी समय पर 2 पेपर होंगे। कोवैक्सीन को WHO से इमरजेंसी अप्रूवल का मामला अब अगले सप्ताह तक टल गया है। WHO के विशेषज्ञ और एक स्वतंत्र समूह इस मुद्दे पर 1 सप्ताह बाद बैठक करेगा। इस बैठक में ही वैक्सीन के फायदे और जोखिम का आकलन किया जाएगा। मंगलवार को WHO की स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक हुई, लेकिन इसमें कोवैक्सीन को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला। इस बैठक में भारत बायोटेक ने वैक्सीन की मंजूरी के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट भेजे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।